हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बने। और जो भी आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप अपनी सहमति दें। ये रीडिंग मैं आपसे आपकी एनर्जी को जोड़ना चाहती हूँ इस रीडिंग से। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या मैसेज लेकर आया है आपके लिए, क्या संदेश है आपके लिए, कौन सा मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं आपके लिए। निकाल लेती हूँ कुछ कार्ड मैं। देखिए, दिवाली का समय आ गया है। ये जो टाइम है ना आपके लिए, मैं आपको बता दूं, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ तांत्रिक क्रियाएं यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। यहाँ कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हुई दिख रही है, और ये भी एक महिला के द्वारा, एक औरत के द्वारा। देखिए, ये जो दिवाली का जो समय होता है ना, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, और दिवाली के एक दिन के बाद भी जो समय होता है, अमावस्या के जो एक दिन के बाद का समय होता है, और ये जो धनतेरस से प्रारंभ होता है, ये जो यम का दीपक निकलता है, यहाँ से काली क्रियाएं शुरू होती है। जो भी तांत्रिक क्रियाएं किसी को किया कराया, किसी को अपने कंट्रोल में लेना, किसी के काम को अपने कंट्रोल में लेना, किसी के रिलेशनशिप को अपने कंट्रोल में लेना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं इन दिनों। तो अभी भी यहाँ पर इसकी नेगेटिव एनर्जी साफ साफ नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूँ, ये चैनलाइज हो रहा है मैसेज आपके लिए। जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं सबकी एनर्जी एक साथ जोड़ रही हूँ। यहाँ पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हुई नजर आ रही है, और आपको रहना है एक औरत से सावधान। औरत अकेली नहीं है, औरत का पूरा परिवार है, लेकिन सभी मिले हुए हैं, परंतु प्रधानता उस औरत की है। एक लेडी की पहचान सामने आ रही है, कुछ किया कराया करने की कोशिश कर रही है। ये तांत्रिक क्रियाएं हैं, वो खुद नहीं कर रही, उनको कोई भी आइडिया नहीं, वो कुछ भी नहीं जानती, लेकिन उसको कहीं से कुछ तो क्लू मिला है, कहीं से कुछ पता चला है, कोई तांत्रिक है जो करते हैं ये सब, ये उनके पास जाना आना कर रही है। और ये जाना आना अभी से नहीं कर रही है, मिनिमम यहाँ समय दिख रहा है मुझको 3 महीने। ये 3 महीने से लगातार उनके पास जा रही है, आ रही है, कुछ पता करने की कोशिश कर रही है। वहाँ से आने के बाद ये आपसे भी संपर्क बना रही है। देखो, मैं कुछ चीज़ें और देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या दिख रहा है, क्या क्लू मैं आपको दे सकती हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, सफ़ेद चीज़। सफ़ेद चीज़ या तो खाने की हो सकती है, या तो कोई पहनने की चीज़ हो सकती है, लेकिन सॉफ्ट चीज़ है। तो ये आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि आपको किसी के घर से आई किसी भी सफ़ेद चीज़ से दूर रहना है। चाहे वो प्रसाद के रूप में कुछ हो, दही के रूप में हो, बताशे के रूप में हो, सफ़ेद कपड़े के रूप में हो, सफ़ेद कोई मिठाई हो। दिवाली में बहुत लोग मिठाई लेकर घर आ जाते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी महिला जिस पर थोड़ा सा भी डाउट हो और वो सफ़ेद चीज़ लेकर आए, आपको नहीं खाना है, आपको नहीं रखनी ये चीज़ अपने घर में। और ध्यान दीजिए कि कहीं ये चीज़ आपके घर में आ तो नहीं गई, इस संदेश को आप तक पहुंचने में कहीं थोड़ी सी देर तो नहीं हो गई, और ये चीज़ आपके घर आ गई है, तो इमीडिएटली आप इस मैसेज को सुनकर जैसे ही उठते हैं, इमीडिएटली उस सफ़ेद चीज़ को, चाहे वो कितनी कीमती क्यों ना हो, चाहे उसने आपको एक सफ़ेद कीमती सा वस्त्र दान किया हो, कोई ऐसा कपड़ा आपको लेकर दिया, आप खुश हो गए हो, इतना महंगा आपको कपड़े गिफ्ट किए हैं उसने, परंतु उस कपड़े को आप ना बाहर कर दो अपने घर से। आप किसी मंदिर के आंगन में, प्रांगण में आकर उसको रख कर आ सकते हो, आप किसी कुएं में डाल सकते हो, लेकिन ना आपको उसको किसी गरीब को नहीं देना है, आपको उसको किसी भिखारी को नहीं देना है, आपको उसको सुनसान जगह में छोड़ कर आना है। और अगर ये मिठाई का डब्बा है, तो किसी इंसान को आपको नहीं देना है ये मिठाई। अगर इसको आपको घर से बाहर निकालना है, तो कोई भी जानवर खाए इसको बिल्ली, कुत्ता खा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई आपत्ति नहीं होगी, उन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, लेकिन किसी मनुष्य को ना दे। अगर कोई महिला आपको सफ़ेद चीज़ें दे रही है, क्योंकि यहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं की हुई बहुत ज़्यादा मुझको नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है तांत्रिक क्रियाएं। ये जो दिन होता है ना, उसमें ये शक्तियाँ बहुत एक्टिव हो जाती है। आपके पूर्वज, आपके पितृशक्ति का आशीर्वाद है आपको कि ये बार बार चीज़ें, जब भी आप पर कुछ विपत्ति आती है, जब भी आप पर कोई प्रहार करने की कोशिश करता है, तो आपके पितृशक्ति आपकी रक्षा करते हैं, आपके पूर्वज आपकी रक्षा करते हैं। और देखो, 2 एंजल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी आज जो चैनलाइज हो रहा है मैसेज, इसमें मैं अंक 2 की ही बात करने वाली हूँ। 2 की बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके साथ संपर्क बना रही है। आप मुझको बताएंगे 2 अंक से आपका क्या संबंध है। 2 तारीख को आपका जन्मदिन है, घर में किसी के शुभ कार्य हुए हैं, किसी की शादी हुई है, कोई बच्चे का जन्म हुआ है, 2 तारीख को कुछ होने वाला है, या अभी से 2 दिन के बाद कुछ होने वाला है।
2 दिन पहले आपके साथ कुछ हुआ है। आखिर ये अंक 2 जो है, नंबर 2 जो है, इसकी एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको घेर रही है। तो 2 की एनर्जी आपको देखने को मिल रही है इस रीडिंग के दौरान। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 एंजल्स भी हैं। हो सकता है इसकी वजह से ये 2 अंक बार बार आपको घेर रहे हैं। 2 एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन दे रखे हैं, आपको सुरक्षा कवच दे रखे हैं। एक क्षण भी ना वो आपसे अलग नहीं रहते हैं, हर वक्त आपके साथ चलते हैं, आपको सुरक्षा कवच दे रखे हैं 2 एंजल्स। नींद में आप जब सो जाते हैं ना, तो भी वो एक सर के पास और एक पैर के पास बैठते हैं, ताकि कोई बुरी आत्मा, कोई काली क्रिया, कोई तांत्रिक क्रियाएं आप पर प्रहार ना करे। ये आपके पूर्वजों का, ये आपके पितृशक्ति का, ये आपके एंजल्स का ही आशीर्वाद है कि आज ये संदेश आप तक पहुंचा है। आप बिना कोई रुकावट के, आपके मोबाइल में भी तेज आवाज आ रही है, आप सब कुछ सुन रहे, कोई इस संदेश को सुनते वक्त आपको नहीं पुकार रहा है, कोई बीच में बाधा नहीं कर रहा है, ताकि आप इस चीज को समझ सके, सुन सके और सावधान हो सके। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप इस चीज से सावधान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तंत्र क्रिया बार बार निकल कर आ रही है। एक तांत्रिक निकल कर आ रहा है जो बिना मतलब की ये सब चीजें कर रहा है, और उसको ये सब करना आता भी है। ऐसा नहीं कि कोई उसको बेवकूफ़ बना रहा है, यूं ही पैसे ले लिए और गलत चीज़ कर रहा, नहीं। उस तांत्रिक को क्रियाएं आती है, वो वहाँ से तंत्र क्रिया कर रहा है क्योंकि एक्टिव हो गया। लेकिन वो चीज़ें आपको तभी इफेक्ट करेगी जब आप उस औरत का दिया कोई चीज़ या तो खा लेंगे या तो पहन लेंगे। चाहे वो एक सफ़ेद चप्पल ही आपको क्यों ना गिफ्ट कर दे, आपको नहीं पहनना है। पहनना आप इधर शुरू करेंगे और तंत्र क्रिया इधर एक्टिव हो जाएगी। तो इस संदेश को जो भी सुन रहे हैं पहले ही सावधान हो जाए, क्योंकि तंत्र क्रिया होती हुई यहाँ बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। आपको बहुत सावधान रहना है। और चलिए मैं ध्यान लगाती हूँ, कुछ चीज़ें और देखती हूँ कौन सी चीज़ें चैनलाइज हो रही है, आपकी क्या डाउनलोड हो रहा है मैसेज, मैं देखने का प्रयास करती हूँ। देखिए, दूसरी जो सबसे मजबूती के साथ जो चीज़ें दिख रही हैं, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है आपसे, वो है भीगी हुई मिट्टी, गीली मिट्टी। ऐसी एक जगह जहाँ मिट्टी हो और जहाँ पर पानी गिरा हुआ हो, यानी भीगी हुई मिट्टी हो, गीली मिट्टी हो। आपको कम से कम 3 दिन, दिवाली की ये जो 3 दिन होते हैं, उसमें आपको किसी ऐसी जगह पर पाँव नहीं रखना है जहाँ पर गीली मिट्टी हो, भीगी हुई मिट्टी हो, क्योंकि यहाँ उसकी बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाओं से संबंध दिख रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसी पानी जिसमें तंत्र क्रिया करके लाया जाए और जानबूझकर मिट्टी पर डाला गया ताकि आप चलकर आए और वो मिट्टी आपके घर जाए, वो मिट्टी आपके घर जाए, जूते में लग कर जाए, सैंडल में लग कर जाए, आपके पैरों में लग के जाए। अगर आप खाली पैर चल रहे हैं तो हो सकता है पैरों के सहायता भी आपके घर चले जाए। भले ही आप घर जाकर पाँव धो लेते हैं, लेकिन मिट्टी का वो जो कण है ना, वो आपके घर में प्रवेश कर जाएगा। आपको गीली मिट्टी पर पाँव नहीं रखना है कम से कम इन 3 दिनों में। तंत्र क्रिया की यहाँ पर बू आ रही है, साफ साफ नजर आ रहा है। तंत्र क्रिया सफ़ेद चीज़ ये खाने की, पहनने की हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। डाउनलोड हो रहा है यह मैसेज आपके लिए, बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है। गीली मिट्टी पर आपको पाँव नहीं रखना, गीली मिट्टी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। देखिए, आप अपने घर के आसपास कोई ऐसी जगह है, वहाँ नहीं जाना आपको। ऐसी कोई भी गीली मिट्टी का प्लेस हो जहां आप पैर रख कर आए और मिट्टी आपके घर आ जाए, उस जगह पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से भी तंत्र क्रियाएं होती हुई बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। बहुत तंत्र क्रिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। और ऐसा लग रहा है ना जैसे कि किसी ने जानबूझकर बिल्कुल वो चीज़ें वहाँ फेंकी भी गई है ताकि आप उस पर पाँव भी रखें, और कोई है जो कड़ी नज़र भी रख रहा है ताकि आपने उस पर पाँव रखा या नहीं, आपने उसका दिया पहना या नहीं, आपने उसका दिया खाया या नहीं। ऐसा नहीं कि किसी ने आप पर कुछ किया और वो अपने घर चला गया, वो सुस्त पड़ गया। आपने किया या नहीं किया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। यहाँ चीज़ें इतनी एक्टिव है कि आपको जो खाने की चीज़ दी गई है उसके बाद आपसे पूछा भी जाएगा कि कैसा लगा खाकर, आपने खाया या नहीं। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। मैंने जो दिया था आपने पहना नहीं, आपको पसंद नहीं आया क्या, इस तरह के सवाल आएंगे। जो सफ़ेद चीज़ें आपको दी गई है, इस बात पर आपको ध्यान रखना है। तंत्र क्रियाओं से संबंधित है ये चीज़ें, आपको नहीं पहननी, नहीं खानी। घर में आ गई है तो तुरंत इसको दूर करनी है। और गीली मिट्टी में पाँव आपको नहीं रखना है। कुछ चीज़ें और आ रही हैं आंखों के सामने। देखिए, कुछ चीज़ें और आंखों के सामने आ रही है। आज के जो चैनल मैसेज आपके लिए है कि गोइंग नॉट नीड टू गिव अप, आपको आगे बढ़ना है। जो कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप हार मानने जा रहे हैं,
है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत समय से करने के बाद अपना आप छोड़ने जा रहे हैं उस चीज़ को। ध्यान दीजिए क्या चीज़ है ऐसी जिसको आप छोड़ने जा रहे हैं। नहीं, आपको नहीं छोड़ना है, थोड़े से कदम और बढ़ाने हैं। हो सकता है आप किसी बिजनेस को शुरू किए हैं और देख रहे हो कि ये चलता है या नहीं, मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं। तो यहाँ पर ना आपको नॉट गिव अप का आ रहा है मैसेज आपके लिए। आपको आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि अभी हर चीज़ आपके फेवर में। मैंने कहा ना, एक पितृ शक्ति आपकी बहुत मदद कर रही है, आपके ही पूर्वज। क्यों वो आपको काली क्रियाएं से बचा रहे हैं, क्यों वो तंत्र क्रियाओं से आपको सावधान कर रहे हैं, क्यों आपको वो आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि सफलता बस कुछ कदम की दूरी पर है। सफलता बस कुछ कदम की दूरी पर है। आपको पीछे नहीं मुड़ना, आपको आगे बढ़ना है। अब आप गिव अप की सोच रहे थे, चलो छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं होगा, शायद मेरी किस्मत में ये नहीं है। इस तरह की बातें आपके मन में आई थी, लेकिन नहीं करनी आपको गिव अप नहीं करना। आपके पूर्वज, आपके पितृ शक्ति आपको बार बार कह रहे हैं कि तुमको पीछे मुड़कर अब नहीं देखना। जब यहाँ तक संघर्ष किए हो आप, जब यहाँ तक चलकर आ ही गए हो, आपको हर परेशानी से वो बचा रहे हैं। आप पर जो भी काली क्रियाएं हो रही है, जो भी तांत्रिक प्रयोग हो रहे हैं, जो भी औरत आपसे दुश्मनी निकाल रही है, कुछ चीज़ों को गिफ्ट किया जा रहा है आपको, हर चीज़ से आपके पूर्वज आपको रक्षा कर रहे हैं। वो सुरक्षा कवच बने हुए हैं। और वो एक चीज़ और बता रहे हैं कि जिस भी चीज़ में आप गिव अप करने की सोच रहे हो, जिस भी चीज़ में आप गिव अप करने की सोच रहे हो, आपको आगे बढ़ना है। कीप गोइंग, आपको आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना। क्योंकि मतलब आप वहां तक पहुंच गए हैं जहां के बाद बस क्विक सफलता है, लेकिन आप क्या ना अब थक गए हैं। मतलब आपका सब्र अब जवाब दे रहा है। आपको लग रहा है चलो अब रहने देते हैं, शायद मेरी किस्मत में ये नहीं। तो आपके पूर्वज, आपकी पितृ शक्ति आपको संकेत दे रहे हैं कि नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको कीप गोइंग, आगे बढ़िए। क्योंकि लगभग आप सक गए हैं। मतलब कहते हैं ना कि मैं नहीं सका, आप सक गए हैं। लगभग आप सक गए हैं, सफलता बहुत नज़दीक है आपकी। बस आपको मंजिल मिलने वाली है, आपको पीछे नहीं कदम लेना। बहुत लोग डराएंगे आपको, बहुत लोग परेशान करेंगे, बहुत लोग हौसला तोड़ेंगे, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, क्यों वक्त बर्बाद करते हो, मैंने तो पहले से भी कहा था कि तुमसे नहीं होगा। इस तरह के कहने वाले बहुत लोग आएंगे लाइफ में। लेकिन आपकी पितृशक्ति, आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं नहीं, आपको आगे बढ़ना है। कीप गोइंग का गोइंग एक शब्द बार बार सामने आ रहा है और आपको गिव अप नहीं करना है, नहीं करना है। कीप गोइंग, डू नॉट गिव अप, आपको आगे बढ़ना है। आपकी शक्ति आपके साथ है। कुछ चीज़ें और आंखों के सामने आ रही है आपके लिए। जो भी व्यूअर्स इस एनर्जीज को पिक कर पा रहे हैं, जिनसे भी ये रीडिंग, जो भी रेजोनेट हो रही है चीज़ें, आपको कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर, यस लिखकर ज़रूर सहमति दें अपनी। आप कनेक्ट रहने की कोशिश करें। मैं कुछ चीज़ें और देख लेती हूँ। देखिए, राइज फ्रॉम योर एसेस का कार्ड निकल कर आ रहा है। आपको मैं बता दूं, आज का मैसेज जो चैनलाइज हो रहा है आपके लिए, मतलब कहते हैं ना, जलने के बाद जो बचता है ना, जो चीज़ें निकल कर आती है सही चीज़, वो आप हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, आपको लोग सताते हैं, आपको लोग धोखा देते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो आपका मन दुखता ज़रूर है। लेकिन आप वो चीज़ हैं, जब सताने के बाद, धोखा देने के बाद, आपका कोई साथ ना दे, आपको रुलाए, आपके साथ बुरा करे, उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आपकी आती है ना, वो काम आती है आपके। आप क्या चीज़ हैं? जलने के बाद जो एसेस बच जाती है ना, जो उसकी पहचान बनती है, आप वो चीज़ हैं। मतलब खरे जब आप हैं तो आपकी कीमत कम है, और जब लोग आपको सताते हैं, छल करते हैं, तब जब आप निखर कर आते हैं ना, तो आप अपनी वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या चीज़ हैं। आप पहले से ज़्यादा काबिल हो जाते हैं, आप पहले से ज़्यादा अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। और आपकी पितृशक्ति जो है ना, वो आपको यही कहना चाह रही है कि कोई थका दिया है आपको तो मत थको, कोई झुका रहा है झुक जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि उसके बाद जो फॉर्म में आप आएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते उस वक्त आपकी काबिलियत कितनी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपकी काबिलियत बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सामने आ रही है, चैनलाइज हो रही है मैसेज कि आपकी पितृशक्ति मतलब मिला जुला कर आपको बहुत हौसला दे रहे हैं। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। जो भी आपके रास्ते में समस्याएं आएंगी ना, बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, सबके लिए वो सुरक्षा दे रहे हैं आपको, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। जो भी काली क्रियाएं आप पर की जा रही हैं, जो भी महिला है, एक औरत की पहचान बार बार सामने आ रही है, जो भी तंत्र क्रिया की जा रही है, अब उनसे सुरक्षा मिलेगी आपको। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बहुत आगे जाना है आपको। तैयार रहिए, फिर लेकर आऊंगी नई रीडिंग आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है,
आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको परमात्मा ने बनाया है, इस बात को याद रखिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। और जो भी आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे, ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय माय स्वीट डिवाइन बीइंग।